लाहौर के दिल में एक ही जिंदगी खुल जाती है जहां इस पाक रोजमर्रा की लचक में लिपटे जाते हैं। एक नौजवान लड़का जिसने एक बाप की परवरिश की थी, जिसने सिर्फ तालीम नहीं दी थी बल्कि अपनी तालीमात को जिंदा किया था। अबू के गहरे नुकसान से ग्रिपलेस। ये महज एक कनबे की जदोजहद की कहानी नहीं है, ये एक बेदारी है। उनके मामूली घर की दीवारों के अंदर एक खामोश वादा वक्त के साथ साथ चलता है। वो वादा जो हकीकी दौलत, ज़हनियत और मिराज में है, ऐसी कोई चीज जो जिंदगी के मजबूत रिश्तों को भी खत्म करती है। 12 नवंबर की सुबह उनकी जिंदगी का नाजुक तवाज़ुन बिखर जाता है, क्योंकि अबू का दिल अचानक किस्मत का रास्ता देता है। सुकून की बहुत बुनियाद एक दम में खत्म कर दी जाती है। उसके बाद जो लालच का एक लालच है, बतौर कनबा के अफराद जिनको अपने मुस्तकबल की हिफाजत करना थी, उनकी पेशगोई की नौयत का इंकशाफ करती है। गद्द के दायरे को सिर से देखते हुए लड़के को एहसास होता है कि सच्ची लड़ाइयाँ तलवारों या ढाल के साथ नहीं बल्कि दानशमंदी और दियांतदारी के साथ लड़ी जाती हैं। एक ठंडा एहसास डाउन अपने सीने के अंदर अज़म के शौलों को भड़काते हुए वो बेअख्तियार से दूर है। अफरात फ्री के अंदर एक इंकशाफ अबू के पुराने अलामीरा की गहराइयों से सामने आया। एक मेहरबंद लफाफा जो सिर्फ लाइफ लाइन नहीं बल्कि मिराज बन जाता है। झूठ के अंदर न सिर्फ माली अमदाद का वादा बल्कि मोहब्बत और दूरअंदेशी के साथ लेस एक पैगाम। हाथ से लिखा हुआ नोट लड़के के गम को मकसद में बदल देता है और उसे अपने अहल खाना की इज्जत की इस्लाह करने और अपनी वालदा के मुस्तकबल को महफूज बनाने का अख्तियार देता है। एक गैर मुनज़्ज़म वजाहत के साथ वो अपने वालिद की जिंदगी की इंश्योरेंस पॉलिसी के तहों में छिपी हुई कुर्बानी को पहचानता है और इस तहफ़ा को इंसाफ के लिए वसीया करने की काल। दुनिया गैर मुनसफाना हो सकती है, लेकिन उसके पास वक़ार और एहतराम की तरफ राह हमवार करने का ज़रिया है। ये इंतकाम की कहानी से ज़्यादा है, ये लचक का अहद है। एक नौजवान की दास्तान को पेश करना जो मुश्किलात के पेश नज़र लंबा खड़ा करने के लिए तैयार है। ये विरासत का एक विशद पोर्ट्रेट दौलत का नहीं बल्कि हिकमत अमली और इटल ताकत का है। ऐसी दुनिया में जहां खूबसूरती अक्सर दौलत से मापती जाती है, मेरे सफ़र ने एक मुख्तलिफ मोड़ लिया। ये लचक और सीखने के साथ हमवार रास्ता था, जबकि दूसरों ने फौरी कामयाबी का पीछा किया। मैंने ज़ाती खजाना और डिजिटल मार्केटिंग की गहराइयों में अपने आप को गर्क कर दिया। हर रात तारीकी के अहाता में पींट फ्रीलांसिंग महम जोई का कीनस बन गया। जब मैंने मुलाजमत के शिकार के आड़ से अपने अज़ाइम का नकाब किया, मैंने पैसों के बहाव के मैकांक्स को गिरफ्त में लिया। ये किस तरह बाख्तियार, हिफाजत और बालाखिर जिंदगी भर से आगे की मिराज को महफूज रख सकता है। जब मैंने फाइनेंस की दुनिया में गहराई से काम लिया तो एक और दास्तान मेरे आसपास खुल गई। मेरे चाचा, एक शख्सियत जिसने मेरी खानदानी जगह को परेशान किया, मेरी वालदा के खिलाफ जालमाना अल्फाज तैयार किए। उसने उसे अबेकार का लेबल लगा दिया, जब्स फेंक दिया जो तौहीन के बारे में कम थे और अपनी ही आदम तहफ़्फ़ुज़ की अक्कासी करते हैं। मेरे वालिद की अक़दार, जिसकी मैंने परवाह की, तंज का निशाना बन गया। जदीद कामयाबी के पेश नज़र आसार कदीमा के तौर पर बर्खास्त कर दिया गया। तंज व मज़ाह के अन लम्हात ने खुद को मेरी यादों में खड़ा किया। हर डंक खामोश कहानी का बाब बन जाता है जिसको मैं अपने मुस्तकबल के लिए तैयार कर रहा था। अनीस का रख करने पर तकदीर ने मेरे दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। मुझ पर जोर दिया कि वो मेरी नई मालूमात पर अमल करें। मेरे वालिद की इंश्योरेंस रकम के एक पाए हिस्से के साथ मैंने जिंदगी नामा, उसकी मिराज से मुतासर एक जिंदगी और मिरासी मशावरत की तामीर पर आगाज किया। मैंने खुद को कम आमदनी वाले खानदानों को तालीम देने, लाइफ इंश्योरेंस और मिरासी मंसूबा बंदी के बारे में बसीरत पेश करने के लिए वक़फ़ किया। वर्ड जंगल की आग की तरह फैल गया और जल्द ही
एडमदर व 200 से ज्यादा खानदानों को इस हिकमत में सिक्योरिटी मिली थी, जिसकी वजह से मैंने वायरल यूट्यूब वीडियोस और कम्युनिटी सेमिनार के जरिए दरामद किया था। खुशकिस्मती के जवार के शिफ्ट होने के साथ ही मेरा चाचा वापस आ गया। कहते नहीं, कफारा नहीं, बल्कि इस कामयाबी का फायदा उठाने के लिए जो उसे बेमुश्किल समझ गया था। वो मेरे दफ्तर में दाखिल हुआ। तज़यीन व आराइश में हैरत ज़दा एतमाद ने उसे ख़त्म कर दिया, लेकिन सतह के नीचे मैंने एक मुख्तलिफ किस्म का वही तैयार किया था। एक दस्तावेज जिसमें उसकी माजी की बदकारी का इंकशाफ होता है, उसका इंतज़ार किया गया। गलतियों में तरमीम करने की एक बाज़ाब्ता तजवीज़, जिसमें हमारे प्लेटफार्म पर उसकी हकीकी पुछतावा पैदा होने की ज़रूरत होगी। खामोशी ने कमरे को लपेट लिया जब उसने अपने आमाल के वज़न पर कार्रवाई की। माफ़ी मांगने वाली वीडियो का मंजर हम पर आया, जिसमें हिस्सा लेने का एक ताकतुर पैगाम लाखों ख्यालात का मुकाबला करते हुए रद्द-अमल का इंकशाफ हुआ। ये महज इंसाफ से ज़्यादा था। ये मेराज की खामोश ताकत और ज़ाती कहानी के सफ़हात में पाया जाने वाला आज़ाज़ का आहद था। इस लम्हे में मेरे वालिद की मिराज पर दोबारा दावी किया गया और उनका आज़ाज़ हासिल किया गया। एक बार फिर ये साबित किया गया कि सबसे ज़्यादा गहरा इंतकाम बुलंद या प्रतिशद्दद नहीं है, बल्कि लतीफ़, मुतास्सिरकिन और सच्चाई से दिल की गहराइयों से जड़ गया है।